नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ धनंजय कश्यप और आप सभी देख रहे हैं बतकही भी धनंजय कश्यप। दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे शो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सारा मोहब्बत लुटा रहे हैं हमारे शो पे। तो दर्शकों, हर सोमवार की भांति इस सोमवार भी हम आपके सेवा में हाजिर हो गए हैं। तो आप सबको बता दूं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो एक अद्भुत अभिनेत्री, एक अद्भुत इंसान और कमाल के यूँ कहें तो डांसर। तो दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन अदाकारा पल्लवी गिरी का, जो कि हमको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है और हमको मालूम है आप सब लोग वेट कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफी प्यार भी दे रहे हैं हमारे शो को। और एक ऐसा पॉडकास्ट, एक ऐसा शो जो आपको ना एडिट किया जाता है, ना ही मतलब कि कट पेस्ट किया जाता है। डायरेक्ट लाइव जो बातें होती है लाइव होती है, क्योंकि बतकही की बात को सिलसिला जो है हमारे शो पे ही होती है, बतकही विद धनंजय कश्यप में। और वैसी बातें जिससे आपको। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो पे, जिसका नाम है बतकही विद धनंजय कश्यप। कैसा लग रहा है बहुत आपको? बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आपसे बात करने को मौका मिल रहा है। हाँ। तो मैम, आपको बता दूं कि ये जो हमारा शो है, ये लाइव पॉडकास्ट होता है। यहाँ पे ना कटिंग होती है, ना पेस्ट होता है। जो बातें होती है डायरेक्ट जनता के बीच होती है, क्योंकि प्यारी प्यारी बतकही हमारे शो पे ही होती है, क्योंकि इसीलिए शो का नाम है बतकही विद हम्म, धनंजय कश्यप। बस पहली गीत का धनंजय का शब्द। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ। तो सबसे पहले बताइए। मैम, हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे इस शो में 5 सेशन होते हैं और हर सेशन में दो दो सवाल होते हैं। और पांचवा जो सेशन होता है वो थोड़ा सा खेल टाइप का होता है। हम आपके साथ खेलेंगे खेल, जिसका नाम है जल्दी जल्दी बोली ना तो देर हो जाए। मतलब उसमें हम आपसे अच्छा। क्विक, हाँ, 2 ऑप्शन देंगे, फटाक से चूज करना है और खेलना है आपको। उसमें हम फंसाएंगे भी आपको, ऐसे सवाल करेंगे ओके, डिफिकल्ट। फंसाइए, मैं फंसने वाली नहीं हूँ। तो पहला सेगमेंट का सवाल हम शुरू करने से पहले हमारी जनता का यही सवाल है हम्म। कि हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहता है कि मैडम आखिर रहने वाली कहाँ की है? मैं रहने वाली बिहार की हूँ, गोपालगंज। मेरा गांव है, पुस्तैनी गांव है दादा दादी का। और मेरा जी। जन्म सिवान में हुआ है, तो सिवान में बेसिकली हम सिवान में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैम, पहला सेगमेंट का जो है सवाल है, पहला सेगमेंट का नाम है शुरुआत और संघर्ष। आपकी जो शुरुआत है उस संघर्ष है। तो इस सेगमेंट का पहला सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं कि आपकी शुरुआत पहली टिकटॉक से हुई, फिर एल्बम इंडस्ट्री, फिर भोजपुरी सिनेमा की इंडस्ट्री। मतलब कि एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव में से आकर इस भोजपुरी की चमक धमक वाली दुनिया में पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती रही और कैसा सफर रहा आपका? बता दूं कि पहले मैं टिकटॉक से नहीं आई हूँ। ये हम्म। क्लियर कर दूं कि मैं टिकटॉक वाली नहीं हूँ, टिकटॉक से नहीं आई हूँ, डायरेक्ट इंडस्ट्री में आ गई। अच्छा और अच्छा। संघर्ष की जो चुनौतियां थी, बहुत ही टफ हम्म। रहा। और हम्म। बहुत संघर्ष, मतलब एक संघर्ष के बाद आज भी हम लोग एक सिनेमा वाला संघर्ष अलग कर रहे हैं। और लाइफ की एक संघर्ष तो अलग ही होती है। दो संघर्ष होती है, एक लाइफ की और एक जब आप जिस सेक्टर में घुस रहे हैं उसका संघर्ष अलग होती है। हम्म। हम्म। और जब मैं मेरी स्टार्टिंग, मतलब मेरे डांस से ही हुआ हुआ था। हम्म। एक छोटा डांस क्लास था, मतलब काफी 8 इयर्स मैंने उसको कंटिन्यू किया था। उसको हाँ। मेरा ही एकेडमी था वो। और हम्म। उसके बाद में डांस के बाद मॉडलिंग लाइन में गई। मॉडलिंग लाइन में काफी मतलब काफी मिस इंडिया, मिस बिहार, मिस दिल्ली का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती। फिर उसके बाद हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए, एल्बम से, फिर एल्बम से फिल्म।
क्या बात है। तो दर्शकों आप सबको बता दूं कि बीस मिस यूनिवर्स भी हमारे साथ है। तो मैं बता दूं, मैं 2017 की मिस दिल्ली रह चुकी हूँ, और वाह। 2018 की मिस बिहार, और आपका मिस दीवा, मिस इंडिया दीवा। उसके बाद 2020 में मिस इंडिया एलियंस की विनर। क्या बात है। थोड़ी सी जानकारी हमारी कम रह गई थी, हम जितना स्टडी कर चुके थे उतना किए थे आप पे हम। लेकिन यही तो है, दर्शकों को जानने को मौका मिलेगा लाइव में आपके। जी जी जी। हाँ। दूसरा सवाल यह है मैम कि जब आपको पहली बार कैमरे के सामने खड़े होने का मौका मिला तो आपका हम्म। एहसास कैसा था? क्या आप नर्वस थी या कॉन्फिडेंस में थी? नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस भी नहीं थी और बहुत नर्वस भी नहीं थी। हम्म। क्योंकि मैं मॉडलिंग करती थी, तो हम लोगों को काफी मतलब भीड़ों के बीच में हम लोगों को वॉक करना होता था, तो वो हम हम्म। लोगों की मतलब कि हम सारी लाइटें जो है ना आपके ऊपर हम्म। ऊपर ही रहता है, बाकी सब राइट। ब्लैंक होता है, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली चलते थे, वॉक करते थे। तो उसमें तो मतलब कहीं से भी कहते हैं ना कि माइनस कहीं से कुछ नहीं था, क्योंकि लोग हमारा वॉक का कॉपी करता था। उस टाइम हमसे काफी तगड़ी वाली कंपटीशन हुआ करती थी लोगों, मतलब लड़कियों की। हम्म। लोग मुझसे मतलब कंपटीशन करता था कि मतलब पल्लवी का वॉक ये है वो है, मतलब जीत जाएगी, ऐसे कर जाएगी वैसे कर जाएगी, तो ऐसा रहा। तो हम्म। जब पहला फेस ही की फिल्म में हिंदी आर्ट फिल्म की थी, हम्म। वो बड़ी फिल्म थी हमारे लिए। तो हम्म। उसमें कैमरा फेस कर रही थी, तो थोड़ा बहुत जैसे कि आउटडोर में हम लोग शूट करते हैं, तो आउटडोर में भीड़ जैसी जैसी बढ़ती जाती थी ना, तो वैसी थोड़ी सी लगती थी कि अरे यार सब देख रहे हैं मुझे, सब देख रहे हैं मुझे, ऐसे होता था। बट उसको चीरते फाड़ते हम लोग आज के डेट में इतना कॉन्फिडेंटली है कि थाउजेंड क्या मतलब लाखों की भीड़ भी रहे तो भी हम लोगों को कैमरा फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला ब्रेक आपको कब मिला और क्या किसने दिया आपको? अपने भोजपुरी में, हाँ। भोजपुरी से पहले मैं एक बता दूं तो मैं मेरे लाइफ का पहला एल्बम है, वो है नेपाली सॉन्ग। हम्म। हेलो, आ रही है आवाज मैम? सॉन्ग में कुछ गाना और हमारे आ रही है, हाँ 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 हाँ। आ रही है। आ रही आ रही है। हाँ, तो नेपाली सॉन्ग के बाद मैं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में आई। हमारे डीओपी हैं एक कैमरामैन, पटना के पटना, पिंटू पिंटू सर। हम्म। उन्होंने मुझे मतलब एल्बम में काम करने का मौका मतलब वही दिए थे। और मैं अंकुश राजा जी का फर्स्ट एल्बम फर्स्ट सॉन्ग की थी, जो कि ब्लास्ट गया था हमारा 2018 में। हम्म। हमके उसके दुल्हन बाद बनाना शायद इस एल्बम का नाम था। नहीं 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 नहीं, ये तो 2021 की है। अच्छा। हाँ, वो 2018 की है वो गाना की। फिर आपका इनका गुंजन जी का की, फिर वो भी ब्लास्ट रहा, सैड सॉन्ग था। हम्म। उसके बाद मतलब दीदी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मैं हम्म। ड्रॉप ही कर दी, स्टार्टिंग ही था, फिर वो ब्रेक हो गया, फिर 2021 में आई मैं। अब गाना ब्लास्ट होना ही है क्योंकि मिस बिहार और मिस दिल्ली जो इसमें काम कर रही थी। ऐसा नहीं, लोगों का दर्शकों का हमारा प्यार है, और कुछ नहीं। जी। ये हमारा पहला सेगमेंट था, इसमें सारे सवाल हमारे क्लियर हो गए जो जनता का सवाल था। दूसरा सेगमेंट है कि मूवीज और एल्बम्स, आपने दोनों में काम किया है तो दोनों से सवाल है कि आप बहुत सारे हिट म्यूजिक एल्बम दिए हैं, म्यूजिक गाने दिए हैं, तो आप फिल्मों में भी बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए, तो क्या आपको फिल्मों करना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या म्यूजिक करना? दोनों में नहीं, चैलेंजिंग मेरे कौन? लिए इजी। दोनों में चैलेंजिंग कौन है दोनों में? चैलेंजिंग मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि मैं जब एक्ट करती हूँ फिल्मों में, तो वो मेरा वन टेक का होता है, और एल्बम का होता है तो वो भी वन टेक का होता है। हम्म। आपने तो देखा ही है, आप तो फिल्म किए हैं मेरे साथ। जी जी जी। इतने बड़े बड़े 4-4 पेज के डायलॉग। हाँ वो तो तो देखा मेरे है। लिए चैलेंजिंग नहीं होता है, मेरे सामने कोई भी खड़ा हो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं हो सकता है कुछ भी। सवाल दूसरा है मैम कि अभी के दौर में क्या क्या भोजपुरी सिनेमा आगे है या भोजपुरी एल्बम? क्योंकि दोनों में काफी कांटे की टक्कर चल रही है।
देखिए और कौन हमारी हमको इंडस्ट्री में, रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ हाँ, एल्बम है, क्योंकि वो वनडे का शूट होता है। कल आज हम शूट किए, कल गाना आ गया, हम्म। तो हमारे भी अंदर इंटरेस्ट होता है देखने को, काम करने को, और लोग हमारे कल ही देख लेते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है। और फिल्म में थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिल्में हम तो आज की हैं, पता नहीं कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो ये है। हमारा सवाल बट मैम एक। बट एक हाँ। एक एक आर्टिस्ट के लिए, एक हम्म। आर्टिस्ट के लिए एक्टिंग ही सबसे बड़ी चीज होती है, जी। क्योंकि एक्टिंग हमारे बुढ़ापे तक काम आता है। वो दिखता है। हाँ, तो वो दिखता है, तो वो मुझे लगता है कि फिल्म में बेस्ट है। सवाल ये है मैम, क्या हम फिल्मों को तो छोड़ दीजिए, फिल्में तो आजकल हो ही रही है। क्या गाने जो है, हमारे जो श्रोता है, हमारे भाषा में, भोजपुरी भाषा में बहुत बिरहा है, पूर्वी है, बहुत सारे हम्म। वेद के गाने हैं। तो क्या हम अपनी गानों से अभी के दौर में हम अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, एक दो लोग, 1-2% लोग हैं जो करते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि सबको सेम पैसे कमाने हैं, उसके चक्कर हमेशा रहते जा रहे हैं लोग। हम्म। मतलब वो लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, कल्चर से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। काफी दुख की बात है। ये हमारे दूसरा बहुत। सेगमेंट का सवाल था। और तीसरे सेगमेंट में चलते हैं, क्योंकि समय भी कम है, आप शायद शूट पे हैं, हमको जहां तक खबर मिली है। आप आपसे हाँ दर्शकों, आप हाँ, सभी हमें को से बता पहले दूं आप कि लोगों को खबर मिल जाती है। दर्शकों को आपको बता दूं कि मैम हम 1 महीने से टाइम ले रहे थे। फाइनली मैम हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। सही तो बात है। तीसरा सेगमेंट है हम्म। पर्सनल और लाइफस्टाइल के सवाल हम्म। होंगे आपसे। आप फिल्मों और एल्बम के साथ साथ सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं आप। तो बहुत कम। हाँ, तो कभी कभी आपको फैंस के प्यार के साथ साथ ट्रोलर्स का ट्रोल भी सहने को पड़ता है, तो उसको किस नजरिए से आप देखती हैं? मैं वैसा काम ही नहीं करती हूँ कि ट्रोल होना पड़े। मेरे दर्शक मुझे बेहतर समझते हैं, मुझे मतलब मुझे बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि मैम ऐसे कर ही नहीं सकती हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बैड्स कमेंट्स भी आते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं? डायरेक्ट मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो सीधा एकदम फुल एंड फाइनल खत्म डायरेक्ट खत्म। मैं ब्लॉक करती हूँ, मेरे लाइफ से हटो। मतलब जो कचरा है उसको निकालो, डायरेक्ट निकालो, फेंको। क्या बात, क्या ये सवाल जो है, इसमें बहुत सारी आपकी फीमेल फैंस भेजी है आपकी। अच्छा। सवाल, हाँ, सवाल ये है कि आपकी फिटनेस और आपकी ग्लो का राज क्या है? ये मेरे दर्शक का प्यार है और कुछ नहीं है। जब हम गाने करते हैं या फिर कोई रील्स, मतलब कुछ भी पोस्ट करते हैं और उस जी। पे अच्छा अच्छा व्यू जाता है, अच्छा कमेंट्स आते हैं, तो वैसे ही हमारे चेहरे पे चार्मिंग आ जाती है। तो वही है राज, और कुछ नहीं। ओके। अगला सवाल ये है कि भोजपुरी का आपका सबसे पसंदीदा को स्टार जिसके साथ आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है, और ये इच्छा रहती है कि इनके साथ दोबारा काम करे फिर। को एक्टर हम्म। जिसके साथ मैं खुल के काम करती हूँ, मुझे मतलब लगता नहीं है कि ये बैड बिहेवियर या बैड टच या फिर कुछ भी, एवरीथिंग वो पसंदीदा हो। है। हाँ, हम्म। नहीं, पसंदीदा अलग चीज हो गया। हम हम्म। किसी को पसंद करें वो चीज अलग हो गया, और हमारे को एक्टर जो है सामने, हम कैसे वर्क कर रहे हैं कि उनके साथ दोबारा काम करने का वो इच्छा रहे। तो वो है हमारे मेल में, हम्म। क्योंकि ये फीमेल तो हो नहीं सकती है, मेल ही हो सकते हैं। हमारे जी। सिनेमा के काफी हैंडसम चॉकलेटी जिसको कहा जाता है, विमल पांडे, वो हैं। उनके साथ मतलब काम करना बेहतर, एक अच्छे, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ काम करना मतलब बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। पिछले शो का हमारे मेहमान भी रह चुके हैं विमल सर। अरे क्या बात है। तो ये भाई। सारे सवाल थे। अब हम
मतलब कि अगले सेगमेंट में चलते हैं। सवाल ये है कि आप कोई भी फिल्म आप बड़े स्टार को देखकर साइन करती हैं या स्क्रिप्ट को देखकर साइन करती हैं? स्क्रिप्ट को देख के। बड़ा स्टार उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, हमारा वर्क है, हमारा काम है, हमारे जो मुझे स्टोरी समझ में आती है, मुझे अच्छी लगती है, मैं ऑब्वियसली साइन करती हूँ, काम करती हूँ। हम्म, कहानी चलिए। कैसा है उस फिल्म की, कहानी मैटर करती है मेरे लिए। बहुत क्विकली आप जवाब दे रही हैं, मतलब फास्ट टू फास्ट मतलब टाइम का ख्याल आप खुद कर रही हैं। देखिए, इन सारे सवाल जो जो हमको ऑडियंस ने भेजा है, सवाल तो बहुत सारे हैं। कम से कम एक दो हम्म, घंटा का शो हो जाता है आपके साथ, लेकिन समय की अ, गरिमा को देखते हुए हम खेल जो है वो हम आपसे शुरू करते हैं, और इसी में सारा सवाल हम कर रहेंगे आपसे। और एक दिन हम फिर आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक दिन आइए टाइम लेकर हमारे शो में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमारे इस खेल का नाम है जल्दी जल्दी बोली ना तो देर हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी अच्छा, बोलना ये भी इहो बात बा का। ये भी है। चलिए देखल हाँ जाता हाँ है हाँ, क्या जल्दी जल्दी कौन आपको बात बोलना है। पड़ेगा। आ, मतलब लिमिट है सेकंड या मिनट? आपको क्विकली जवाब देना है। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेना है, और दो ऑप्शन है उसमें से एक को चूज करना पड़ेगा आपको। सवाल ये है ठीक। कि एल्बम या फिल्म, दोनों में से कौन सा? फिल्म। वेरी गुड। अगर इन फ्यूचर आप शादी करेंगे, इन फ्यूचर, हम्म। तो अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज? लव मैरिज। वाह, क्या बात है। दर्शकों, आप सब जान गए, आपने जो सवाल पूछा था मैम लव मैरिज करने वाली हैं, तो अरेंज मैरिज वालों का दिल इन कुछ फ्यूचर कैसे की है। बात चल रही है, प्रेजेंट की हाँ, बात नहीं चल रही, इन फ्यूचर। ओके ओके, फ्यूचर फ्यूचर। हाँ, सवाल अगला है कि भोजपुरी में ऐसे दो नाम जो बहुत बड़ी नाम है, जो इंडस्ट्री को चेंज भी कर सकते हैं, उनके इतने बड़े नाम है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। अगर दोनों लोग में से किसी एक को चूज करना होगा तो आप किसको करेंगे? रवि किशन जी को। अरे नहीं, ये तो गलत बात है। बहुत ये बड़ा आपने नाम पूछा तो हमने कह दिया। नहीं, मैं सवाल चेंज में तो नहीं, चेंज में तो हमारे दोनों स्टार चेंज कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था, दोनों में से अगर आपको दो ऑप्शन रखे जाए, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, तो आप किसको चूज करेंगे? दो ही ऑप्शन हो आपके पास। किसी को नहीं, मैं खुद को करूंगी। मैं खुद को उस लेवल तक ले जाऊंगी कि ताकि मैं चेंज कर सकूं, कन्वर्ट कर सकूं दूसरों में। काफी माइंड से खेल रही हैं आप खेल, आप फंसी नहीं रही हैं आप। क्या कभी आपको किसी मेल फैंस ने प्रपोज किया है आपको? कोई हाँ, पागल हो? पागलों की तरह किया है ना। क्या बात है। कोई भोजपुरी सिनेमा में आपका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मतलब फीमेल पूछ रहे हैं या मेल पूछ रहे हैं? मेल। मेल में मैंने कहा ना कि विमेंस मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बाकी कोई दोस्त है ही नहीं। क्योंकि सब क्यों? धोखेबाज, लड़कियां भी निकलती हैं, लड़के भी निकलते हैं। मुझे वैसे दोस्त पसंद है कि अगर मैं उसके लिए 100% हूँ तो वो भी मेरे लिए 100% है। अगर मैं उसकी बात कहीं नहीं कहूँ तो वो भी मेरा नहीं कहे। अगर जहां मुझे थोड़ा सा भी लगता है तो मैं वहां से कटअप ले लेती हूँ। जैसे आपने कहा ना कि कमेंट्स अगर हम्म, गलत किसी ने कहा तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, वैसे ही मैं अपने लाइफ से हटा देती हूँ। बिहार में इतने बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, बहुत सारे कहानियां हैं। अगर ऐतिहासिक फिल्में बने भोजपुरी में, तो कौन सी ऐसी किरदार होगा जिसको आप करना चाहेंगे? कोई आपके फिर मन से में? अगेन 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 रिपीट। बिहार में अगर बिहार की इतिहास पे फिल्में बने, तो हम्म। कोई आपके मन में कोई ऐसा किरदार हो जिसको आप करना चाहेंगे? ओनली बिहार। हाँ, बिहार पे बने तो। माता सीता। वाह, मैंने भोजपुरी में रामायण बने तो आप माता सीता का, क्या बात है, तालियां। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं वो किरदार बहुत अच्छे से निभा पाऊंगी। अच्छे से नहीं बन पाएंगे। सवाल अगला ये है कि आपके लिए कंटेंट मायने रखता है, स्क्रिप्ट मायने रखता है, बड़ा स्टार मायने रखता है? सॉरी। कंटेंट, स्क्रिप्ट हाँ, या बड़ा स्टार? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट।
वेरी गुड, काफी आप अच्छे से मतलब कि मंझे हुए खिलाड़ी की तरह खेल को खेल रही हैं, फंस नहीं रही हैं। मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ आपको इस सवालों में फंसाने का। फसाइए सवाल, फसाइए। हाँ सवाल ये है, कोई फीमेल एक्ट्रेस जिससे आपका ना जमता हो? हाँ, एक है ना। क्या नाम बताएंगे? नहीं, नाम नहीं लूंगी, बट आपको हिंट जरूर दूंगी, बिल्कुल दीजिए। जिससे मेरी बिल्कुल नहीं पड़ती है। हम्म। अ, एक खेसारी जी का भी गाना है, अक्षरा जी का भी गाना है हम्म। कि वो है ना, अ, मतलब बंगाल वाला गाना, बंगलिनिया। बंगलिनिया इस टाइप से कुछ है। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत सारे बंगलिनिया गाना है, तो मैं समझ मेरे नहीं पा। मेरे मैं बता देती हूँ, मेरी एक ही हमारी भोजपुरी की एक एक्टर हैं जिनसे हाँ, हमारी बिल्कुल नहीं बनती है। हमारी फिल्में भी जाती हैं तो वो कटवा देती हैं या फिर सामना नहीं करना चाहती हैं, वो है मनी भट्टाचार्य। क्या बात है। मेरी उनसे नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है। ब्रेकिंग न्यूज दी तो हम। अब उनको मेरे से प्रॉब्लम है कि उनको क्या है ये मुझे नहीं पता, बट उनको मेरे से बहुत प्रॉब्लम है और उनसे मेरी नहीं बनती है। सवाल, ये सारे खेलों का सवाल, आपका सेगमेंट का सवाल मैंने कहा, कम समय में आप आपके समय के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, और नहीं हमसे नहीं यार, आपसे, चलिए। हाँ, आपसे 3 सवाल करेंगे, उसके बाद विदा लेंगे। और एक दिन आपसे हम पूरा 2 घंटे का समय लेने वाले हैं। सवाल चलिए दे तीन, देंगे हाँ। पूरा। हाँ तो सवाल पहला है, ये विदाई का सवाल है, मतलब कि आपसे विदा लेने वाला सवाल है। सवाल ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे उन मेकर से आप कुछ कहना चाहते हैं कंटेंट के बारे में, या कोई ऐसी किरदार जिसको आप पसंद हो और वो करना चाहती हैं, अपनी इच्छा जताना चाहती हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि अभी तक हमारे भोजपुरी में वैसी फिल्में बनी नहीं है कि मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ। हम्म। जैसे कहते हैं ना कि दमदार मतलब किरदार हो हमारा, दमदार रोल हो, वैसा हम्म। ना ही मुझे डायरेक्टर ने दिया है और ना ही मैं कर पाई हूँ। मुझे लगता है कि इन सब अभी तक जितने मैंने 22 फिल्में कर रखी है, तो उसमें से 2 ही 3 फिल्में जो ऐसी हैं जो हम्म। कि आने वाली है, जो फिल्में हमारी उसमें से वो है वैसी दमदार फिल्में हैं, बट वैसे कैरेक्टर नहीं मिला है कि मतलब अपने आप को एकदम से प्रूफ कर पाए इंसान, क्योंकि हमारी अभी भोजपुरी सास बहू से निकल नहीं पा रही हैं। वैसी फिल्में चल रही हैं, तो यही कहूंगी कि वैसी फिल्में बने, भले कम बजट की हो, क्योंकि हमारी भोजपुरी में उतने मतलब है बहुत अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मेकर्स हैं, अच्छे अच्छे कहानियां बनाते हैं, बट वैसे बनाएं ताकि हम अपने आप को प्रूव कर पाए। हम जो हमारे डायरेक्टर हों, जो मुझे लेकर काम करें, वो उनको गर्व महसूस हो कि हाँ पल्लवी गिरी को मैंने लिया तो हम्म। काम मतलब फिल्मों में लिया तो वो उन्होंने वो प्रूफ करके दिखाया, वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैं आज भी हम लोग दीपिका जी को याद करते हैं, माता जी सीता जी का कैरेक्टर की, क्या उन्होंने कैरेक्टर किया, अरे वाह। तो साक्षात ऐसे ही होनी हूँ। चाहिए। मैं भोजपुरी के सारे मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आप लोग प्लीज कुछ ऐसा चैलेंजिंग किरदार हो जो आप पल्लवी गिरी जी को देना चाहते हैं, तो प्लीज आइए और हाँ उनको बिल्कुल। काम दीजिए। अगला सवाल है कि आप पिछले साल, हमारे गांव से सवाल है, ये पर्सनल सवाल है, आप अच्छा, हमारे गांव आई थी, तो हमारे गांव से आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्यार मिला है। बहुत प्यार मिला था, बहुत प्यार हाँ, मिला तो था। हमारे गांव वालों को, हमारे तरैया वालों को कुछ कहना चाहेंगी? वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत वहाँ से प्यार मिला था। मैं चाहूंगी कि वो लोग मुझे दोबारा वहाँ इनवाइट करें, मैं दोबारा आना चाहती हूँ। जल्दी हम लोग बुलाएंगे, तरैया वाले हम लोग बिल्कुल बड़े दिल बिल्कुल। वाले होते हैं। नहीं, हम सिवान वाले, मतलब वो तो सिवान में ही आता है। वहाँ के लोग बड़े 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 दिल वाले होते हैं, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से कुछ भी नहीं करते हैं, बट उन्हीं से लफड़ा हो जाता है। कहते हैं ना, सीधे चलने वाले लोगों को मतलब चलने नहीं देते हैं, वैसे वही हाल है। जी जी जी, छपरा सिवान गोपालगंज वाले होते हैं थोड़ा सा, जी, सब मतलब सीधे हैं, एकदम सीधे हैं, बिल्कुल। एकदम सीधे हैं, बहुत सीधे। मैं भी सीधा हूँ। इसीलिए तो बातों में फंसा नहीं पाए।
अपने लोगों, वो है ना, अपने लोगों को कोई नहीं फंसाना चाहता है ना। अपने लोगों से चल तो यार जवार के थोड़ा सा अच्छा अच्छा सवाल कर लेते हैं। अंगूर हाँ। नहीं मिले तो खट्टे हैं। सवाल ये है, दो सवाल हाँ आपसे करेंगे और आपसे विदा लेंगे। आपने बहुत कीमती समय अब हमको दिए हैं। और सवाल ये है कि आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स, जो गाने फिल्में जो आने वाली उसके बारे में आप बताइए। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा एक होली सॉन्ग आया है, आप शायद देखे भी हैं। जी जी। देवर भाभी का गाना है, वो होली का है और बहुत दमदार, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप लोग सुनिएगा। कल्याणी म्यूजिक प्रेजेंट से, और काफी रील्स में अभी पोस्ट भी कर रही हूँ, काफी अच्छा रील्स पे व्यू भी गया है वनडे में। हम्म, वो जी कल्याणी म्यूजिक प्रेजेंट से आया हुआ है और काफी अच्छा है, तो उसको आप लोग रील्स बनाइए और मुझे टैग कीजिए। कश्यप जी को भी टैग कर सकते हैं। और जी। हमारे को एक्टर उसमें विमल जी ही हैं, और बहुत ही अच्छा देवर भाभी का गाना है। और एक गाना हमारा और आने वाला है उसी चैनल से, बरसात का गाना है वो। लगभग 20-25 दिन बाद वो रिलीज होगी गाना। हम्म और उसके अलावा हमारा हम्म एक और गाना आ रहा है, हिंदी रैप है। हम्म। हिंदी रैप है, बहुत ही प्यारा गाना है वो। 28 फेब को रिलीज हो रही है वो। चैनल में बता दूंगी। और उस गाने को भी आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी तक जितना आप लोग प्यार देते आए हैं वैसे ही आगे भी देते रहिएगा। फिल्में जो आपकी आने वाली हो, जिस आप काम किए हो। हाँ, फिल्में आ रही हैं, हमारी फ्लोर पे है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अभी एक हमारा मैं तेरा दीवाना आया हुआ था, तो उसको भी आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। जी जी। दर्शकों, आप सबको बता दूं, कल्याणी म्यूजिक से मैम का एक गाना आया है। होली, देवर होली का भाभी गाना है। सहित। तो आप सब लोग जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा रील्स बनाइए, मैम को कोलैबोरेट करिए, मैम मुझे कोलैबोरेट कोलैब कर रही है। कीजिए। हाँ। हाँ, टैग एकदम कीजिए। एकदम बहुत बढ़िया अच्छा गाना है, साफ सुथरा गाना है। मैंने सुना गाने हाँ, गाने को, मैंने शेयर भी गाने किया था उस गाने। इसीलिए हाँ? लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं जी। साफ सुथरे गाने करती हूँ। एक गाना जो है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक गाना आया था कि हमके दुल्हन बनाना तो दूसर लोग के जाए। ये गाना खूब चला था। उसके बारे में हाँ क्या आपकी कोई मेमोरीज है, याद है, जो आपको आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल है ना। जब हम हम्म गाना कर रहे थे तो हम्म वो गाना बहुत आनंद फानन, मतलब कि बहुत भागम भाग में वो गाना हुई थी। हम्म दिवाली था, दिवाली के अगले दिन मैं यहाँ से पटना गई, पटना से सुबह बनारस निकली, बनारस में सेम डे में शूट की और सेम डे में वापस भी हुई थी। उस दिन क्या हुआ था कि मुझे भी फीवर थी हल्की हल्की, और हम्म। राजा जी को भी टाइफाइड था। अरे। और वो गाना हम लोग मतलब बहुत जल्दी जल्दी में किए थे, और पता नहीं था कि वो गाना ब्लास्ट, इतना ब्लास्ट जाएगा, पता आप नहीं था। लोग आप लोगों ने इतना तकलीफ झेल के वो शूट किया, इसीलिए इतने देर ब्लास्ट हुआ, लोगों की दुआ लग गई इसमें। सही बात है। और मतलब इसमें सबका प्यार है, सबका जी। प्यार है, इस वजह से भी हो गया। आखिरी सवाल आपसे ये है कि नए लड़के और लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या विचार है? वो शुरुआत कहाँ से करें? मॉडलिंग से शुरू करें या एक्टिंग क्लास से शुरू करें? कहाँ से शुरू करें? अच्छा, किसी को करना हो तो एक्टिंग, हाँ, उनको आप मैंने कि इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो उनके लिए क्या विचार है आपके? कहाँ से शुरू करें वो? पहले वो अपने आप पे ग्रूम करें, क्लास करें, क्लास ले, एक्टिंग का पूरा नॉलेज लें। हम एक्टिंग में क्या क्या चीजें हैं बेसिक वो जाने। देन वो ऑडिशन दे, अगर भोजपुरी में आना चाहते हैं तो आके अपनी बातें रखे और अपना काम करे। जी बिल्कुल। और तो मैम एल्बम तो आपने हमारे भोजपुरी इतना इजी है, इतना अच्छा है कि आप आना चाहें तो ऐसे भी आ सकते हैं। हिंदी तो है नहीं, बहुत सारा ऑडिशन देना पड़ेगा, बहुत सारा यहाँ जाओ वहां जाओ। हमारा भोजपुरी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, कि अगर आपको काम करना है तो आप आइए, काम कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, आपने इतने सारे जो सवाल थे दर्शकों का उसको क्लियर किया और आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। आने वाले जो इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं उनके बारे में भी बताया और काफी कीमती समय अपना दिया। कम समय था लेकिन काफी कीमती था। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप आने वाली आपकी सारी प्रोजेक्ट्स हिट हो, सुपर हिट हो। और बहुत जल्द आपसे फिर समय लें और फिर हम लोग इस बतकही में बतकही करें। इसके लिए बहुत बतकही बहुत में धन्यवाद। बतकही करेंगे।
हाँ, तो आपको कैसा लगा हमारे शो में आकर दर्शकों के सवाल को जवाब देकर? बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं मुझे लगा था कि बहुत सारा कंट्रोवर्सी आ जाएगा, बट मुझे लगता है कि एक कंट्रोवर्सी आ चुका है। बट मुझे मुझे डर और फर्क फर्क भी नहीं पड़ता है, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, आई डोंट केयर। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने फैंस को प्यार देना है, वो मैं हमेशा देती रहूंगी और वैसे ही काम करती रहूंगी करते हैं उनके सिवान वाले। मनपसंद, क्योंकि हम हैं सिवान बिहार वाले। राइट राधे राइट। राधे। आगे आगे। सारे दर्शक जो मैडम का लाइव देख रहे हैं, लाइव शो देख रहे हैं बत कही भी, जो आप सबने प्यार दिया लाइव को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपको बता दूं कि ये जो शो है फिर आपको ये फेसबुक और यूट्यूब पे भी मिल जाता है, तो कोई दर्शक अगर लाइव नहीं देख पाए वो उनके लिए सॉरी, क्योंकि आप लेट आए हैं। हमारा शो कब से चल रहा है, तो आप लोग जाकर वहां भी देख सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। आपका भी। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी भोजपुरी की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री और बेहतरीन अदाकारा पल्लवी गिरी, जो हमारे साथ इस बतकही शो में बात करने के लिए आई थी और आप सबका सवाल का जवाब दी, अपनी आने वाली प्रोजेक्ट्स के बारे में बताई। तो दर्शकों, ऐसे ही आप सब लोग हमारे शो को ढेर सारा प्यार देते रहिए और देखते रहिए हर सोमवार शाम को 7 बजे बतकही विद धनंजय कश्यप। और मिलिए अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से लाइव स्ट्रीमिंग ऑन धनंजय कश्यप 999। और अगर आप हमारा लाइव मिस कर दे रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो एपिसोड है, ये जो लाइव सेशन का एपिसोड है, वो आपको कल यानी कि 9 बजे धनंजय कश्यप फेसबुक और बतकही विद धनंजय कश्यप फेसबुक पेज और धनंजय कश्यप ऑफिशियल यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप सब लोग वहां जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ऐसे ही आप हमारे शो को प्यार देते रहिए और आप आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी से हम मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय सिया राम, जय बिहार।